नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी जुलाई महीने की 2024 की, जो जुलाई महीने है 1 से लेके 31 जुलाई तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो और जानना चाहते हो कि आपका ये जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में अगर कोई बात आता है तो ओवरऑल एनर्जी में जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम आपकी 1 से लेके 10 तारीख तक के लिए 3 कार्ड निकालेंगे, फिर 11 से लेके 20 तारीख तक मिडिल ऑफ द मंथ एंड 20 से लेके 31 जुलाई तक की जो वक्त होगा उसके लिए 3 कार्ड निकालेंगे। इसमें हम आपकी ओवरऑल स्थिति को देखेंगे कि क्या कैसे रहने वाला है, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे फिनेंस हो, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, हर क्षेत्र में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आने वाला है। और अंत में एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि पूरे महीने आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। तो शुरू करते हैं आपकी 1 से लेके 10 जुलाई तक की एनर्जी को हम चेक करेंगे। ओवरऑल हर क्षेत्र में देखेंगे क्या रहने वाला है। फिर 3 कार्ड हम, जैसे कि मैंने कहा, मिडिल के लिए और 3 कार्ड अंत लास्ट 10 डेज के लिए, 11 डेज के लिए मैं कार्ड निकालूंगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। प्लीज जनरल रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप इसे एंजॉय कर सकते हो। 1 से लेके 31 जुलाई तक की होगी रीडिंग। देख लेते हैं लियो आपकी 1 से लेके 10 तारीख के लिए 3 जो कार्ड आ रहे हैं वो क्या आ रहा है। लियो, इसमें आपकी लव लाइफ की बातें आता है तो कहूंगी आपकी वर्क कर, आपकी हेल्थ, क्योंकि ये पर्टिकुलर लव रीडिंग नहीं है, ये ओवरऑल एनर्जी स्टेटिंग ओवरऑल रीडिंग होगी। हर साइड को हम देखेंगे। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपका 1 से लेके 10 तारीख तक की जो वक्त है। पूरे महीने में कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं 1 से लेके 10 तारीख तक की जो रीडिंग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। महीने की शुरुआत ही हो रहा है पैसों से। तो लियो, मुझे लग रहा है कि आपके पास अबंडेंट आने वाला है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आने वाला है। हो सकता है महीने की शुरुआत में आपको कहीं से पैसे आने का इंतजार रह सकता है। साथ ही साथ आपको अपनी स्टेबिलिटी मिले इस बात का ख्याल आपको रहेगा। हेल्थ की नजरिए से देखूं तो आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास पैसे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप फिनेंशियली स्टेबल रहोगे, अबंडेंट रहोगे, पैसे आएंगे। जैसे कि आप अपने चारों तरफ अपनी स्टेबिलिटी को महसूस करोगे। ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से कोई काम रुक जाएगा, ये वो। साथ ही साथ आप खुद को हील भी करोगे। कुछ पुरानी परेशानी, दर्द वगैरह आपके मन में रहा होगा पिछले महीने, इस महीने, चाहे वो लव लाइफ को लेके, चाहे मैरिड लाइफ को लेके। तो ये पूरे जो कहानी है, जो परेशानी है, उसे आप खत्म करोगे और अपना पूरा जो फोकस होगा वो आपके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर होगी, अपनी काम,
अपनी बिजनेस, कोई लियो तो प्रमोशन को भी अचीव कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ उनको मिल सकता है, कोई घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ घर प्रॉपर्टी कुछ अपने तरीके का कुछ ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आपको एसेट्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों को आप महीने की पहले में मैनिफेस्ट भी करोगे और आपके पास अबंडेंट भी आएगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाला है महीने की पहले से ही, और कहीं न कहीं आपको एक अपने पोस्ट का जो रुतबा का जो स्थिति है वो भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी आ रहा है, अथॉरिटी आ रहा है, पैसा आ रहा है। महीने की शुरुआत में ही आपके लिए अच्छी चीज़ें होने जा रहा है, और साथ ही साथ आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगा। वैसे लियो के पास हमेशा ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहता है। लियो अगर इतो सा भी है, छोटा सा भी लियो है, तो भी उसके पास पैसा रहता है। और जुलाई महीने की शुरुआत में तो क्या कहने, दिखाई दे रहा है कि लियो पैसे आपके पास आ रहे हैं, अब पावर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज को भी आप इनहेंस कर सकते हो, प्रॉपर्टी के मामले में भी आप लकी रह सकते हो। साथ ही साथ आपका जो है पोस्ट जो डिग्निटी वो भी बढ़ेगा। आपको कुछ रुका हुआ कुछ पैसा मिल सकता है। जो पैसे जो मेहनत आपने किए थे पैसे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उसका शेयर भी आपको मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो पूरी तरीके से लियो 1 से लेकर 10 तारीख तक जो वक्त है, इसमें लियो की तरह ही रहेंगे। देख लेते हैं फिर 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, उसके लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे, देखेंगे 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है उसमें लियो का स्थिति कैसे रहने वाला है हर क्षेत्र में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट्स में रहते हो आप मुझे मेल कर सकते हो। देख लेते हैं 3 कार्ड जो है मिडिल के लिए लेंगे। अरे यार क्या कहने, द एम्परर के कार्ड भी आ गए हैं, तो लियो आपके तो वारे नारे हो रहे भाई। पावर पावर पावर, पैसे, अरे लियो के कार्ड रीडिंग में लियो का कार्ड, एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस, गुड न्यूज जिसका इंतजार आपको था वो होने मिलने जा रहा है आपको। रिश्ते में मुझे लगता है आप ज़्यादातर अपना जो वक्त है वो अपने परिवार के साथ बिताने वाले हो। बहुत सारा वक्त आप अपने परिवार के साथ बिताने वाले हो। लियो कुछ फैमिलियन हो जाएंगे, अपने परिवार के साथ भी आप वक्त बिताएंगे। बहुत कम लोगों के लिए आप कॉन्सिप कर सकते हो, बच्चों की माता या पिता बनने की चांसेस है। कुछ लोगों के लिए तो पूरा वक्त अपने परिवार के लिए ही आप दोगे। मिडिल का जो नॉट ओनली फैमिली, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स जो आपके दिल के करीब हैं, परिवार हैं, उनके साथ आप अपना वक्त बिताओगे। कुछ परेशानी वैसे तो नहीं है, लेकिन वक्त की परेशानी आपको परेशान कर सकता है कि आप जॉब बिजनेस इसको भी संभालोगे और परिवार को भी संभालोगे, क्योंकि द एम्परर का कार्ड आया है। तो एम्परर के कार्ड जब आते हैं, एम्परर मीन्स अथॉरिटी, आपको अपने पोस्ट पोजीशन का भी ख्याल रखना है। हो सकता है आप अच्छे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें भी आपको बिजी रहना पड़ेगा, लेकिन आप ज़्यादातर वक्त जो है अपने परिवार के लिए सोचोगे कि कैसे उनके साथ वक्त बिताया जाए, उनके साथ घूमने जाने के बारे में सोच सकते हो।
कहीं बाहर जाना, छुट्टी मनाना, इन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो। बहुत कम लोग हैं जो परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, मतलब बच्चों को कंसीव करना, बच्चे की माता-पिता बनना। कुछ लोग हैं पैसे और परिवार में कुछ उलझने रहेगी कि आप तो ये चाहोगे कि जितना वक़्त हो सके अपने परिवार को दिया जाए, फिर पैसे भी तो ज़रूरी है, तो इन दोनों में आप कुछ उलझा हुआ रह सकते हो। मिडल तक जो मतलब 10-11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक़्त है, इसमें आपकी उलझन जो रहेगी, वो ज़्यादा कुछ उलझन नहीं है, मतलब परिवार को और वक़्त अपने आप को, अपने काम को देने में आप थोड़ा मतलब परेशानी आपको हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि अंत तक मतलब 21 से लेके 31 जुलाई तक की जो वक़्त है, उसमें आपका स्थिति कैसे रहने वाला है जुलाई महीने की। देख लेते हैं 21 टू 31 जुलाई आपका कैसे जाने वाला है। 21 टू 31 जुलाई आपका कैसे जाने वाला है लियो। देख लेते हैं, कुछ लोग तो घर खरीदने के बारे में सोचेंगे, गाड़ी या प्रॉपर्टी को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। पूरे महीने जो मैं देख रही हूँ 1 से 20 तारीख तक की कम से कम पैसों की चहल-पहल बहुत ज़्यादा रहेगा, पैसे रहेंगे, परिवार के साथ वक़्त बिताना होगा, प्रमोशन मिल सकता है, उच्च पद को आप पा सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, घूमने-फिरने जा सकते हो, कहीं आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, मतलब अपने आप में लियो की तरह जिएँगे। ये तो अब तक मैं देख रही हूँ, अब मैं अंत तक जाऊँगी 21 टू 31 जुलाई। देख लेते हैं, वही बात आ रहा है, परिवार, पैसा, इमोशन। देख लेते हैं अबंडन, कहीं न कहीं आप हमेशा से लियो वैसे भी बहुत ज़्यादा पारिवारिक बंदा या बंदी होते हैं। हाँ, आप अपना जो बुरे जो वक़्त है, मतलब जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, कुछ तो आपको परेशान कर रहा था पिछले वक़्त, चाहे रिश्तों में कुछ परेशानी थी, चाहे अपने काम में, चाहे किसी भी क्षेत्र में कुछ लोगों के हेल्थ लियो का बहुत ही अच्छा जा रहा है बहुत दिनों से, 2-3 महीनों से। हाँ, मंथ एंड तक आपको इमोशनल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की बात आपको हर्ट कर सकता है, तो आप उन चीज़ों को अपने आप से दूर कर दोगे। जैसे कहते हैं ना कि उतार फेंकना, आप उसको उतार फेंकोगे और अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। आप ज़्यादातर वक़्त अपने परिवार को पहले भी दे रहे थे, अभी भी दोगे और अंत तक आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे। जो भी बुरा फ़ेज़ आपका चल रहा था पिछले महीने, ख़ास करके रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप के जो भी बुरे फ़ेज़ थे, आप उसको उतार फेंकना जिसे बोलते हैं, आप उसे उतार फेंकोगे और अपने तरफ ध्यान रखोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे। कहीं न कहीं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हमेशा रहोगे पूरे महीने। आप ज़्यादातर खुशियाँ अपने परिवार के साथ ढूँढने लगोगे। जो भी आपकी परेशानी है, कुछ भी परेशानी आपको कोई दे रहा है, ख़ास करके इमोशनल साइड पे, अगर आप लियो किसी के साथ अगर आप रिश्ते में हो, परिवार के अलावा भी कोई रिश्ता अगर आपके ज़िंदगी में है, हो सकता है ये हर किसी की निजी मामला है। तो उसी रिश्ते से कुछ परेशानी आपको मिल सकता है, जो मुझे लगता है कि पिछले वक़्त भी मिल रहा था, पिछले दिनों से मिल रहा था, तो उन चीज़ों को आप अपने आप में समेटने की कोशिश करोगे, इग्नोर करोगे। जो बुरा फ़ेज़ चल रहा था, उसको आप उतार फेंकोगे अपने दिमाग से और ज़्यादातर जो भी आपका कॉन्सन्ट्रेट है, वो आप अपने परिवार में और अपने लाइफ़ की स्टेबिलिटी में आप उसको कन्वर्ट करोगे कि ठीक है, अभी ये शायद मेरा वक़्त सही नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों को सोचना नहीं है
और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है। जितना हो सके अपनी इमोशन को कंट्रोल करना और अपने परिवार के साथ वक़्त बिताना। वक़्त सही होने के साथ-साथ आपके सोच भी सही हो जाएँगे और जो इमोशनल बैगेज आपको परेशान किए जा रहा है, हो सकता है वो वक़्त के साथ-साथ वो कम हो जाए और आप अपने आप को और ज़्यादा, वैसे लियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कुछ छोटी-मोटी चोट-चपेट किसी को लग सकते हैं, छोटी-मोटी कुछ परेशानी जैसे कहीं गिर जाना, कहीं चोट लग जाना, कहीं छोटी-मोटी कुछ सर्जरी हो जाना, अगर गिर गए तो फट गया तो टाँके लग गए, इन चीज़ों में मतलब वो उतना सीरियस कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर जो वक़्त है बहुत अच्छा गुज़रेगा, पैसे रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, जो बुरे फ़ेज़ेज़ हैं, जो इमोशनल बैगेज है उसे आप उतार के फेंकोगे, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, जो आपको चाहिए था वो आपको मिलने जा रहा है क्योंकि द एम्परर के कार्ड आया था और खुशी भी आपको मिलने जा रहे हैं। जो कंसीव करेंगे तो उनको तो सर्जरी की चीज़ें हो भी सकता है, तो इस तरीके का कोई मेजर कुछ नहीं है, चिंता करने की कुछ नहीं है। इमोशनल जो भी बैगेज आपको मिल रहा है उसके बारे में आप वाकिफ़ हो, आप जानते हो कि ये क्यों मिल रहा है, इसका क्या इलाज है, किस तरीके से इन चीज़ों को किया जाए और आप जो हो मंथ एंड तक एक चीज़ आप करोगे कि आप पैसों को बहुत अच्छी तरीके से सहेज के रखने के बारे में सोचोगे, सँभालोगे। ख़ास करके आप जो है जितना पैसा आपके पास आएगा शुरुआत से, मिडल में भी रहेगा, पैसे परिवार के साथ खर्च करने के बाद आपको लगेगा नहीं अभी बहुत हुआ, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। इस तरीके के आप सोच सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी सब कुछ तो हमने देखा, अब देखेंगे कि पूरे महीने के लिए एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? यस, देखो एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया था लेट गो का, फिर आया था कम्युनिकेट क्लियरली, देन टेक एक्शन। मतलब जो चीज हो गया जैसे कि आप सोच रहे जो बैड फेजेस था, खास करके इमोशनल जो बैगेज था उसे आप साइड करके रखोगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। तब उसमें आ जाता है लेट गो करना। फिर आ जाता है आपका जो सेकंड फेज आया था कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, किसी के साथ आप बात करना चाहते हो, कोई चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी तो यू मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली। आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें करके चीज़ों को क्लियर करनी पड़ेगी ताकि आगे चल के आप कोई भी डिसीजन लो, कुछ भी करो, उसमें आपको परेशानी ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आया है टेक एक्शन। तो जो आपको सही लगे, जैसे कि कुछ लियो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने जो इमोशनल जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, अगर उसमें कुछ इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको साइड करके रख के अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना। बहुत सब लोगों को ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है कि मैं आपके बारे में पूरी बोल पाऊंगी कि किसके साथ ऐसा होगा। कि जिनके साथ भी इमोशनल परेशानी होगा तो वो उन चीज़ों को साइड करे और अपने बारे में सोचे, आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि अब उसको लेके ही बैठे रहे। लियो वैसे करते भी नहीं है। लियो इतना इमोशनल बैगेज उनके अंदर रहता है लेकिन कोई उनको पकड़ नहीं पाएगा कि वो कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान है, कितना दर्द है उनके अंदर। लियो के खास करके लियो जो होते हैं ना, अगर आप ने देखा होगा
आप खुद महसूस कर सकते हो कि लियो की जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, इमोशनल जो साइड है वो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, लेकिन लियो तो लियो ही है। लियो ना किसी से इस बारे में बात करेगा, ना किसी के सामने जाके रोएगा, ना कुछ कहेगा। तो लियो ये जानता है कंट्रोल करना, तो इसीलिए बोला जा रहा है टेक एक्शन। जो हो गया उसे साइड में रखो, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है जो चीज, उसे साइड में रखो। इसका मतलब ये नहीं कि उसे भूल जाओ, फेंक जाओ, फेंक दो, लियो भूलते भी नहीं है। तो आगे बढ़ो। नहीं हो रहा है अभी, अभी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा तब होगा, लेकिन आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।